16 फरवरी 2026 के दिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय स्पेशल ब्रांच ने कहा, वी फाइंड नो गुड ग्राउंड टू इंटरफेयर, यानी इस प्रोजेक्ट को रोकने या उसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। देखिए, यह फैसला सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं, यह भारत की अगले 50 साल की मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, जब 26 दिसंबर 2004 को एक भयंकर सुनामी ने हिंद महासागर के कोस्टल एरिया को तबाह किया था, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड की दक्षिणी नोक समुद्र में तकरीबन 15 फीट तक धंस गई थी। वहां के तटीय गांव बह गए। इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी छोर, उस दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक गवाह बना। उसी टापू पर आज 2 दशक बाद भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो भारत को इंडो पैसिफिक का नया मैरीटाइम पावर हाउस बना सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। 4 पिलर्स ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ड्रीम ग्रेट निकोबार आइलैंड 910 वर्ग किलोमीटर का एक घना जंगलों से भरा टापू, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ से इंडोनेशिया का सुमात्रा मात्र 90 नॉटिकल माइल्स दूर है और मलक्का स्ट्रेट, दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग कॉरिडोर, केवल 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। वहीं वो ज्योग्राफिकल मिरेकल है जिस पर नीति आयोग की नजर पड़ी और 2021 में इस प्रोजेक्ट की नींव पड़ी। देखिए, इस प्रोजेक्ट की 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, गैलाथिया बे पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो फेज 1 में 4 मिलियन TEUs और 2058 तक 16.5 मिलियन TEUs कार्गो हैंडल करेगा। ये वही पोर्ट है जो सिंगापुर और कोलंबो को सीधी टक्कर देगा। दूसरा, 3300 मीटर के रनवे वाला एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सके। तीसरा, 450 MVA का एक हाइब्रिड गैस और सोलर पावर प्लांट जो आइलैंड को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएगा। और चौथा, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो 65,000 से अधिक निवासियों के रहने की जगह बनेगा। आइए अब समझते हैं कि ये भारत के ट्रेड रूट्स को किस तरह से बदल देगा। तो दुनिया का लगभग 25 से 30% ग्लोबल ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। यह वो नैरो समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। सिंगापुर, कोलंबो और क्लांग, ये 3 पोर्ट्स इस कॉरिडोर पर छाए हुए हैं। भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो इन्हीं विदेशी पोर्ट से हैंडल होता है। इसका मतलब है कि भारत अपना ही माल दूसरे देशों के पोर्ट से भेजता है और इसमें हर साल तकरीबन 4,500 करोड़ से 6,000 करोड़ का खर्च होता है। ग्रेट निकोबार का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस पूरी इक्वेशन को पलट देगा। गैलाथिया बे में नेचुरली 18 से 20 मीटर की गहराई है जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये वही बड़े जहाज हैं जो भारत के अधिकतर ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स पर नहीं आ सकते क्योंकि वहां पानी की गहराई केवल 8 से 12 मीटर है। एक एक्सपर्ट को कोट करें तो जब दुबई ने जबल अली पोर्ट बनाया था तो लोग उसे मैडनेस कहते थे। आज वो गल्फ इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्रेट निकोबार उसी रास्ते पर चल सकता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेड का नहीं, डिफेंस के लिए भी जरूरी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर पहले से INS बाज, भारत का सबसे दक्षिणी नेवल एयर स्टेशन मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये बेस और उन्नत होगा जहां से PHI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकेंगे। हाल के वर्षों में चीन की सबमरीन्स और सर्वे वेसल्स निकोबार आइलैंड्स के पास तेजी से बढ़ी हैं। वे 90 ईस्ट रिज को मैप कर रहे हैं और इंडियन ओशन में परमानेंट प्रेजेंस के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इसी को एक्सपर्ट्स चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां चीन पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा तक पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया को घेरा जा सके। देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसका सीधा जवाब है, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन से नहीं बल्कि कनेक्टिविटी और कॉमर्स से। यह इंडिया को 6 डिग्री चैनल पर कंट्रोल देता है, एक क्रूशियल शिपिंग लेन जो बे ऑफ बंगाल को और वाइडर इंडो पैसिफिक को कनेक्ट करता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 दोनों में यह प्रोजेक्ट सेंटर पीस है। एक्सपोर्ट इकोनॉमी का फ्यूचर, भारत का असली हथियार। अगले 50 साल में भारत की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दाव है एक्सपोर्ट इकोनॉमी। भारत के पास देखिए दुनिया का सबसे डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से लेकर मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक तक 2050 तक भारत को अपनी GDP 7 गुना बढ़ानी है। इसके लिए ट्रेड वॉल्यूम्स कम से कम 6 गुना बढ़ाने होंगे और इसके लिए चाहिए एक वर्ल्ड क्लास डीप सी ट्रांसशिपमेंट हब। ग्रेट निकोबार वही हब बनने की ताकत रखता है। आज इंडिया का कोची का ICTT टर्मिनल 2 लाख TEU से भी कम ट्रांसशिपमेंट हैंडल करता है। सिंगापुर 40 to 41 मिलियन TEUs हैंडल करता है। यह क्या बताता है कि भारत को एक गेम चेंजिंग पोर्ट की कितनी जरूरत है।
ग्रेट निकोबार फेज 1 में ही 4 मिलियन TEUs लाने का लक्ष्य है 2028 तक। और अब आते हैं इस पर कि एनजीटी का यह फैसला महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, एनजीटी का ये फैसला इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2.5 साल में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चला। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सितंबर 2025 में द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर और ग्रेव मिसएडवेंचर कहा। पूर्व एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने एनजीटी ऑर्डर के बाद भी कहा कि यह फैसला डीपली डिसअपॉइंटिंग है। कई तथाकथित स्कॉलर्स, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और एक्टिविस्ट ने एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को ओपन लेटर तक लिखा। इसके अलावा कुछ यूरोप और अमेरिका बेस्ड एनजीओज ने भी इस प्रोजेक्ट को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई। अब फरवरी 2024 में 13 देशों के 39 जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने भारत के राष्ट्रपति को लेटर लिखकर प्रोजेक्ट बंद करने की मांग की। ये पैटर्न देखिए नया नहीं है। तमिलनाडु में हिंदुस्तान कॉपर का स्टेरलाइट प्लांट जैसे बंद हुआ था, यह उसी का एक्सटेंशन है। उसके पहले कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, वहां भी फॉरेन फंडेड एनजीओज की भूमिका सामने आई। अब ये बात दुनिया में छिपी नहीं है कि जब किसी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकना हो तो एनवायरमेंटल और ट्राइबल एक्टिविज्म सबसे इफेक्टिव हथियार बन जाता है। लेकिन एनजीटी ने एक बैलेंस स्टैंड लिया। ट्राइब्यूनल ने माना कि प्रोजेक्ट की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज रियल है। लेदरबैक टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड, निकोबार मेगापॉट जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाया जाता है, कोरल रीफ्स और शॉम्पेन जनजाति जो 30,000 साल से यहाँ रह रही है, इन सब के लिए 30 साल के कंजर्वेशन और मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स मैंडेट किए गए। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने बेस्ट साइंटिफिक रिसोर्सेज लाए हैं। एनजीटी ने माना कि सेफगार्ड एडिक्वेट है और प्रोजेक्ट नेशनल इंटरेस्ट में है। एनजीटी की मंजूरी मिल गई है, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी फाइनल हियरिंग मार्च 30, 2026 के हफ्ते में शेड्यूल्ड है। देखिए, पोर्ट बिड्स इनवाइट हो चुके हैं, पावर प्लांट का टेंडर इशू हो चुका है, प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप होगा। फेज 1 पोर्ट 2028 तक ऑपरेशनल होने का टारगेट है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं बन रहा, यह इंडिया की नेक्स्ट 50 साल की मैरिटाइम आइडेंटिटी बन रही है। मलक्का स्ट्रेट पर इंडिया की नजर, इंडो पैसिफिक में इंडिया की ताकत और एक्सपोर्ट इकोनॉमी में इंडिया की बादशाहत, इन सब की नींव ग्रेट निकोबार में पड़ने वाली है। एनजीटी ने हरी झंडी दे दी है। अब देखना है कि कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहती है और उसके बाद भारत का यह अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कब हकीकत बनता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।